अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे, तो सबका सही जा रहा होगा। तो ये हमारा वाइटल स्टैटिस्टिक्स का लास्ट पार्ट है, ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट और नेट रिप्रोडक्टिव रेट के बारे में। तो चलिए, ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स दिए हैं। तो सबसे पहले अगर आपको एमसीक्यूज भी देखने हैं स्टैटिस्टिक्स के, मैथमेटिक्स के, आप मोमिन मजीद यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मेरी चैनल मिल जाएगी। और वहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट करा है, कंप्यूटर भी स्टार्ट करा है, फिजिक्स भी स्टार्ट करा है जेकेएसएसबी के लिए। तो वो आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आज पार्ट 3 है वाइटल स्टैटिस्टिक्स का। सबसे पहला टॉपिक है ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। देखिए, अब बोलता है, अगर देखिए बेटा, अगर हमको पॉपुलेशन की रेट के बारे में अच्छे से देखना है तो आपको नया बेबी जो जन गया उसका जेंडर भी देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखना, हमेशा याद रखना, अगर आपका बेबी जो नया बेबी आ गया दुनिया में, अगर वो फीमेल चिल्ड्रन है तो उसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो सकती है। हो सकती नहीं, वो होती है। और अगर फीमेल होगा तो उतना इंक्रीज नहीं होता है। तो याद रखना, फीमेल चिल्ड्रन जो होते हैं ना, वाई, बिकॉज इनसे क्यों पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज होती है? क्योंकि दे आर द पोटेंशियल फ्यूचर मदर्स। आगे जाके इनमें पोटेंशियल होता है टू बिकम मदर्स, टू गिव बर्थ टू द चिल्ड्रंस। तो इसीलिए इस ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट में हम क्या करते हैं, हम काम, हम इसको क्या बोलते हैं, एज ग्रुप्स को लेते हैं साथ। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला तरीका है, अगर आपको फीमेल बर्थ्स 2000 देकर होगा, फीमेल बर्थ्स आपको देकर होगा 2000 आर गिवन, फिर कैसे आपको जीआरआर यानी ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट कैलकुलेट करना है, वो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बता दी है। फॉर्मूला है समेशन 15 to 49 BF। इसका मतलब क्या होता है? ये आपके पास फीमेल बर्थ्स है। फीमेल बर्थ्स है कहां से कहां? 15 से 49 ईयर्स ऑफ वुमेन्स की फीमेल बर्थ्स है। कहां से कहां? फीमेल बर्थ्स 2000, लेकिन किनका? आपके पास BF यानी 15 ईयर्स से 49 तक। क्यों? क्योंकि खाली यही वो लोग, यही वो वुमेन्स होती है जो चाइल्ड बेयर कर सकती है। तो कैसे करते हैं? जैसे मैंने यहाँ पे डेटा लिया है, आप देख सकते हैं। कैलकुलेट जीआरआर, आपको जीआरआर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले एज ग्रुप ये देकर है, फिर नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन बॉर्न टू 1000 वुमेन्स कितनी है? 200 ये देकर है उधरी से, 200, 300, 400, 200, 100। तो मैंने क्या बोला, आप इन सारों का समेशन कर लीजिए। वो क्या आया? 1200 डिवाइड बाई क्या कर लो, 1000। तो वो आएगा आपका 1.2। इसका मतलब 1.2 पर वुमेन आपका क्या होगा? GRR, ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट आपका होगा 1.2 पर वुमेन। अब दूसरा इसका मेथड है, अगर आपको फीमेल पॉपुलेशन और फीमेल बर्थ देकर होगी। क्या देकर होगी? फीमेल पॉपुलेशन और फीमेल बर्थ देकर होगी। जैसे ये हमारे पास BF जो है, BF रिप्रेजेंट यहां पे करता है फीमेल बर्थ्स। ठीक है। और ये जो PXF है, तो ये रिप्रेजेंट हमारा करता है फीमेल बर्थ्स। और ये जो PXF है, ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल पॉपुलेशन। ठीक है। और ये जो I है, ये आपका है साइज ऑफ द एज ग्रुप, या साइज ऑफ इंटरवल कह सकते हो आप। ठीक है। तो हमने क्या बोला, जब आपके पास फीमेल पॉपुलेशन देकर होगी या फीमेल और फीमेल बर्थ भी देकर होगी, तब आपके पास ये फॉर्मूला यूज करनी है। चले देखते हैं डेटा पे। ये आपको डेटा देकर है, आपको GRR निकालना है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले ये PXF है, फीमेल पॉपुलेशन देकर है। ये PXF है, PXF। ये आपको देकर है BF यानी फीमेल चिल्ड्रंस, फीमेल बर्थ्स देकर है। ठीक है, फीमेल, ये फीमेल बर्थ्स है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप निकालोगे, मैंने आपको अभी बोला, BF बाई PXF मल्टीप्लाइड बाई I। ये आपको निकालना है सबसे पहले, फिर इसका समेशन करोगे। तो BF क्या है? 200 डिवाइड बाई PXF क्या है? 1200 मल्टीप्लाइड बाई क्या करोगे? साइज कितना है? 15 से 20 तक आपको देखना है साइज कितना है, वो आएगा 6, है ना? तो यहाँ पे 6 लिखा इसीलिए। ठीक है। इसी तरह आपने ये सारा कैलकुलेट किया, फिर इसका आपने सम किया, जब सम निकाला वही आपका GRR होगा। तो GRR यहाँ पे क्या आ रहा है? 9.25 पर वुमेन। अब एक और मेथड है आपका, जब आपकी टोटल फर्टिलिटी और फीमेल रेशियो देकर होगा। ठीक है,
जब आपकी टोटल फर्टिलिटी और मेल फीमेल रेशो देकर होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, यहां पे हमारे पास बेटा देकर है यहाँ पर मेल टू फीमेल रेशियो। TFR क्या है आपका? टोटल फर्टिलिटी रेट। BF बाई समेशन बी आपका क्या है? मेल टू फीमेल रेशियो। ठीक है, अगर आपको ये देकर होगा तो GRR होगा बराबर TFR इंटू BF बाई समेशन बी डिवाइडेड बाई 1000। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इस पर एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यह आपकी एग्जाम्पल है, इफ TFR इज इक्वल टू 1200 per 1000 एंड मेल टू फीमेल रेशियो इज 75:25, तो फिर आपको क्या बताना है? कैलकुलेट GRR। मैंने आपको अभी बोला GRR किसके बराबर होता है? GRR होता है बराबर TFR मल्टीप्लाइड बाई BF, है ना, डिवाइडेड बाई समेशन B डिवाइडेड बाई 1000। देखिए TFR किसके बराबर है यहाँ? 1200। अब मेल टू फीमेल रेशियो में ऊपर कौन सा लेना है आपको? फीमेल कितनी है? 25 डिवाइड बाई समेशन बी का मतलब होता है टोटल कितनी है? 75 प्लस 25 आएगा 100। ठीक है, तो डिवाइड बाई करना है 1000, वही आपका आएगा 0.3 पर वुमेन। अब देख लो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। बताओ बेटा, अगर आपके पास GRR ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। अगर आपको लो बर्थ रेट भी होगी ना, मगर तो भी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। कब? जब आपका GRR 1 से बड़ा होगा। अगर GRR 1 से कम होगा तो इसका मतलब होता है पॉपुलेशन डिक्रीज होती है इन स्पाइट ऑफ लो मोर्टेलिटी। अगर मोर्टेलिटी कम भी हो, मोर्टेलिटी रेट कम भी हो, मगर तो भी पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। ठीक है, अगर आपका GRR 1 के बराबर हो, इसका मतलब पॉपुलेशन स्टैग्नेंट रहती है, यानी पॉपुलेशन ना ही इंक्रीज होती है ना ही पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। तो यह आपको मैंने बोला ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट के बारे में। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट रेट जो है उसको बोलते हैं नेट रिप्रोडक्टिव रेट। तो देख लेते हैं नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या है। अगर हम देखेंगे नेट रिप्रोडक्टिव रेट में, नेट रिप्रोडक्टिव रेट एक मॉडिफाइड फॉर्म है, एक एक्सटेंशन है GRR का, यानी ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट जो है उसी का एक्सटेंशन है। अब यहां पे क्या करते हैं हम काम, यहां पे मोर्टेलिटी रेट को भी लिया जाता है कंसिडरेशन में। याद रखना है, सवाल आएगा मोर्टेलिटी रेट किस में कंसिडर की जाती है? NRR में, GRR में, या दोनों में, या किसी में भी नहीं। आपको बताना है NRR में। नेट रिप्रोडक्टिव रेट में मोर्टेलिटी रेट को कंसिडरेशन में लिया जाता है। अब इसके भी दो मेथड्स है कैलकुलेट करने के। कौन कौन सा है? जैसे मिसाल, सबसे पहला है आपका, अगर आपको फीमेल बर्थ्स, फीमेल पॉपुलेशन और सर्वाइवल रेट दीकर होगी, ये आपकी फीमेल बर्थ्स होगी, ये आपकी फीमेल पॉपुलेशन होगी, ये आपकी सर्वाइवल रेट होगी। अगर आपको ये तीन देकर होगी और ये आई क्या है? ये विड्थ ऑफ द इंटरवल है। अगर आपको ये ये तीन चीजें देकर है तो आप NRR जो है नेट रिप्रोडक्टिव रेट है वो आप ऐसे ढूंढ सकते हो, I मल्टीप्लाइड बाय समेशन BF PXF मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय S डिवाइडेड बाय 1000। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे एक डेटा है, इस डेटा पे हमको क्या निकालना है? हमें निकालना है NRR। कैसे करेंगे? ये देख लीजिए, यहाँ पे PXF देकर है, यानी पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन देकर है। ये BF है, यानी फीमेल बर्थ्स देकर है। S मतलब क्या होता है? मोर्टेलिटी। S होता है सर्वाइवल रेट, S होता है सर्वाइवल रेट भी देकर है। तो सबसे पहले हमने क्या ढूंढा? BF बाई PXF इंटू 1000, वो क्या आएगा? 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1000। इसी तरह हमने सारा ये 50 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 1000, 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1000, 50 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 1000, 40 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1000, 90 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 1000, 50 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 1000। वो निकला हमको ये 100, 100, 171.4, 40, 180, 166.6। फिर हमने क्या करना था? इसको S से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे S क्या है? 100 इंटू 0.5 आएगा 50, 100 इंटू 0.6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। फिर हमने इस सारे का क्या निकाला? सम, इन सारों का सम किया। वो किसके बराबर आता है? 473.56। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस 473.56 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइज ऑफ द इंटरवल। वो कितना है? आप देखोगे साइज ऑफ द इंटरवल 5 है, तो इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी किया 1000 से, तो आंसर क्या आया? 2.365 पर वुमेन। तो ये आपके पास क्या था? नेट रिप्रोडक्टिव रेट था।
आगे चलते हैं हम। बोलता है हमारे पास एक ट्रिक है, अगर आपको सर्वाइवल रेट देकर होगी, आप फिर मोर्टेलिटी रेट कैसे ढूंढोगे, या अगर आपको मोर्टेलिटी रेट सर्वाइवल रेट देकर होगी तो मोर्टेलिटी रेट कैसे ढूंढोगे, या अगर आपको मोर्टेलिटी रेट ही देकर होगी तो सर्वाइवल कैसे ढूंढोगे। देखो बेटा, इसको ढूंढने का तरीका क्या है, आपको याद रखना है, एक बस दो फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है। क्या है? सर्वाइवल रेट जो होता है ना, इट्स इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ डिजिट्स इन द मोर्टेलिटी रेट माइनस मोर्टेलिटी रेट, या मोर्टेलिटी रेट जो होता है ना, इट्स इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ डिजिट्स इन द एसआर, एसआर मतलब होता है सर्वाइवल रेट माइनस एसआर। देखिए जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझा लेता हूँ, समझ लीजिए एग्जांपल से कैसे हम कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, तो ये देख लीजिए एग्जांपल नंबर 1 है, सर्वाइवल रेट 6 है, 6 में कितने डिजिट्स है? 1 है ना, 6 में एक ही डिजिट है। आपको ढूंढना है मोर्टेलिटी रेट। आपको मैंने अभी बोला मोर्टेलिटी रेट किसके बराबर आएगा? 10 रेज़ टू पावर जो रेट देकर है उसमें कितने डिजिट्स है? 1, तो लिखोगे 1 माइनस क्या करोगे? माइनस करोगे सर्वाइवल रेट, सर्वाइवल रेट है 6 तो आएगा 4 के बराबर। अब दूसरा क्वेश्चन, मोर्टेलिटी रेट 63 है, आपको निकालना है सर्वाइवल रेट, इसमें कितने डिजिट्स है? 2, तो किसके बराबर आएगी? 10 रेज़ टू पावर 2 माइनस क्या करोगे? 63, वो बनेगा आपका 37। तो ऐसे आप मोर्टेलिटी रेट देकर होगी तो सर्वाइवल रेट ढूंढ सकते हो, सर्वाइवल रेट देकर होगी तो मोर्टेलिटी रेट ढूंढ सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के व्यू पॉइंट से। देखिए ये क्या है, ये देखना है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपका बेटा NRR यानी नेट रिप्रोडक्टिव रेट बढ़ गया तो याद रखना है पॉपुलेशन बढ़ती है। अगर आपका NRR घट गया, कम 1 से कम आ गया, तो आपकी पॉपुलेशन क्या है? घट जाएगी। और अगर आपका NRR 1 है तो आपकी पॉपुलेशन स्टैग्नेंट रह जाएगी। अब हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है और उसी के साथ एक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहली टर्म जो है, जो हम यूज करते हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स में, और ये डेमोग्राफी जो है उसमें भी यूज सेंसस में किया जाता है। नंबर 1, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है एक आदमी, कोई पीपल जो है वो कितने पीरियड तक एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि ये जिंदा रहेंगे। ठीक है। तो किसी भी कंट्री में कोई पीपल जो है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मुराद है वो पीरियड जिसमें वो जिंदा रहेंगे। ठीक है, जो वो पीरियड जिसमें एक्सपेक्ट ये किया जाएगा कि ये जिंदा रहेंगे। ठीक है। फिर है एज डिपेंडेंसी। एज डिपेंडेंसी होती है वो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जो किसी पे इकोनॉमिकली डिपेंड हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक पेंशन एल्डरली होता है, वो पेंशन पे डिपेंड होता है। जैसे कोई बच्चा होता है, ठीक है, वो स्कूल जाता हुआ बच्चा, वो भी तो एक एज डिपेंडेंसी में आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भी अपने माँ बाप पे डिपेंड होता है। अब फिर आ जाता है एज डिपेंडेंसी रेशियो। अब वो क्या होता है? पर कितने लोग ऐसे हैं, एज डिपेंडेंसी कैसे निकाल जाता है? कितने लोग टोटल पॉपुलेशन में ऐसे हैं जो डिपेंड करते हैं किसी इकोनॉमिक सपोर्ट पे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है। अब लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने जब एज डिपेंडेंसी रेशियो निकाला है, आप देख लीजिए ये मैंने एज डिपेंडेंसी रेशियो निकाला है। आप अगर इसमें अच्छे से देखेंगे, मैंने जो डिपेंडेंट्स लिए हैं ना, कितने लोग डिपेंडेंट है, मैंने 0 to 14 और 65 से अब लिए हैं, बीच वाले नहीं लिए। क्यों? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। 0 to 14 क्यों होते हैं? क्योंकि वो बच्चे होते हैं। 65 से अब क्यों होते हैं? क्योंकि वो ओल्ड एज में होते हैं, वो पेंशन पे होते हैं डिपेंडेंट। डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन टोटल में आ जाएगी 15 to 65 को लेनी है। अब उसके बाद आता है एबॉर्शन रेशियो। एबॉर्शन रेशियो होता है एबॉर्शन डन पर 100 प्रेगनेंसीज। 100 प्रेगनेंसीज में से कितने एबॉर्शन करवा लेते हैं, उसको बोलते हैं एबॉर्शन रेशियो। 100 प्रेगनेंसीज में से कितने आपके एबॉर्शन, मिसाल अगर आपके पास 2 होते हैं तो 2 आपका एबॉर्शन रेशियो हो जाएगा। अब इसके बाद आता है एबॉर्शन रेट। क्या आता है? एबॉर्शन रेट। एबॉर्शन रेट क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ एबॉर्शंस पर 1000 वुमेन्स। ठीक है, 1000 वुमेन्स में से कितने आपके एबॉर्शंस होते हैं। लेट्स सपोज 3 एबॉर्शंस होते हैं, तो आपकी रेट बन जाएगी 3/1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000। उसके बाद होता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो होता है नंबर ऑफ मेल्स, एक पॉपुलेशन में मेल्स कितने हैं डिवाइडेड बाय फीमेल्स कितने हैं मल्टीप्लाइड बाय 1000। और इसी पे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का क्वेश्चन भी आया था, इसी फॉर्मूला पे आया था, सेक्स रेशियो पे ही आया था।
आगे चलो बेटा, इफेक्टिव लिटरेसी रेट क्या होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ लिटरेट्स विद एज मोर देन और इक्वल टू 7, कितने लोग ऐसे हैं जो लिटरेट है और उनकी एज 7 या 7 साल से ज्यादा है, डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है जिनकी एज 7 या 7 साल से ज्यादा है, मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये होती है इफेक्टिव लिटरेसी रेट। अब हमारे पास मोर्टेलिटी रेट दो तरह की और होती है, जैसे मिसाल एक मोर्टेलिटी रेट होती है नियोनेटल। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट वो वाली मोर्टेलिटी रेट होती है, उसमें क्या देखते हैं हम, हमने इसे पहले पढ़ा था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम उसको बोलते थे जिसमें बच्चे देखते थे जो 1 साल से कम में गुजर जाते थे, ठीक है, मतलब 1 साल के अंदर अंदर गुजर जाते थे। लेकिन अब हमें देखना है 1 मंथ के अंदर अंदर कितनी डेथ्स हो गई डिवाइडेड बाई कितने बर्थ्स हो गए, मल्टीप्लाइड बाई 1000। दूसरे को बोलते हैं पोस्ट नियोनेटल, क्या बोलते हैं, पोस्ट नियोनेटस मोर्टेलिटी रेट। क्या मतलब, अब एक फर्स्ट और 11वें मंथ के बीच में कितनी डेथ्स हो गई, एक बच्चा जन गया, उसका पहला और 11वां मंथ है, उसके बीच में कितनी डेथ्स हो गई, यानी फर्स्ट और 11 मंथ्स के बीच में कितने बच्चे मर गए डिवाइडेड बाय कितने बर्थ्स टोटल में हुए थे उस पीरियड में, वो उसको बोलते हैं पोस्ट नियोनेटस मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद आता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कितने मदर मर गए इसी मैटरनिटी की वजह से, कितने मदर्स की डेथ हो गई मैटरनिटी की वजह से डिवाइडेड बाय बर्थ्स कितनी हो गई उस पीरियड में, उसको बोलते हैं हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये हमारे पास वाइटल स्टैटिस्टिक्स का थर्ड पार्ट था और हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। और अब हमारे पास जो टॉपिक बचेगा वो बचेगा थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। और मैंने आपको बोला कि आपको बचेगा दूसरा प्रोबेबिलिटी भी। प्रोबेबिलिटी चूंकि हमारा किस में खत्म हो जाएगा, वो मैथमेटिक्स में अगर उसके अपलोड हो जाएंगे पहले लेक्चर्स तो वो खत्म हो जाएगा उसी में ही। और बचेगा डेमोग्राफी। मैंने आपको बोला डेमोग्राफी जो है वो मैं अपनी चैनल पे पढ़ाऊंगा, अपनी यूट्यूब चैनल पे। वो मैं किस में पढ़ाऊंगा, जीके में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी टाइम है क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है इकोनॉमिक्स और फिजिक्स और कंप्यूटर, तो वो खत्म होने के बाद हम डेमोग्राफी भी देख लेते हैं। तो अब हमें इसका लगभग लगभग 95% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ ही चीज़ें हैं, अगर आपको एमसीक्यूज देखने हैं इसके, आप मेरी चैनल पे आ सकते हैं, ई आर मोमिन मजीद सर्च कीजिए यूट्यूब पे, ई आर मोमिन MUMIN और लास्ट में लिखिए MAJEED। तो ये आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वहां पर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, चाहे मैथ्स होगा, चाहे स्टैटिस्टिक्स होगा, चाहे आपका कंप्यूटर होगा, चाहे आपका फिजिक्स होगा, चाहे आपका इकोनॉमिक्स होगा। तो आगे आगे अगर टाइम मिला तो मैं फिजियोग्राफिक डिवीजन भी पढ़ा लूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल इतना हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद जो हमने स्टार्ट किया है फिजिक्स, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स, तो उसको कंप्लीट करने के बाद देखते हैं कहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो आप भी सपोर्ट दिखाइए अपना, ठीक है। हम तो अपनी मेहनत कर ही रहे हैं, बस आप तक है कि आप कितना अब इसके बाद खुद मेहनत करेंगे। हमने तो अपनी तरफ से लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर दिए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।